हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई बुक बिहार स्पेशल के लिए। ये आपका बिहार का सामान्य ज्ञान होगा और ये आपका यूथ पब्लिकेशन की बुक है। टियरी 4.0 के लिए ये मैंने सीरीज स्टार्ट की है। जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है वो आप देख सकते हैं। बाकी ये बुक जो है मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है कि यहाँ पे चैप्टर वाइज इसके दिए गए हैं और जितना भी बिहार का स्पेशल है सभी कुछ इसमें मिलेगा आपको। और जो पूछे गए क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगी। और जो भी पेपर हुए मैंने एनालिसिस किया हुआ है चैनल पे आप विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें। तो मैंने बताया कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से, इस तरीके से आपको फुल एनालिसिस करके दिखाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो चैप्टर है बिहार बिहार का जो सामान्य परिचय है उसे देखते हैं। ये बिहार का संक्षिप्त अवलोकन है। और ये देखिए थोड़ा सा मैप के बारे में बताया गया इसमें। देखिए अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपके घर पे एक मैप होना चाहिए। मैप से क्या होता है कि आपको ज्योग्राफी जल्दी याद होती है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें। और देखिए इसमें पहले तो आपको जो देश है इसके आसपास राज्य और देश उनका पता होना चाहिए कि कौन से राज्य आपके बिहार से अटैच है, ठीक है। और विद आपके जो जिले हैं उन सभी को देखते हुए तो सबसे पहले आपका आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप क्रम से देखेंगे तो पहले पश्चिमी चंपारण आता है, फिर गोपालगंज, फिर सिवान और ये आपका भोजपुर, बक्सर, कैमूर और ये आपका थोड़ा सा रोहतास लगता है। ये छोटा सा एरिया, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा रिज्यूम कर दे रहा हूँ। तो देखिए आपका उत्तर प्रदेश में आपके 8 जिले आते हैं। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ठीक है। तो देखिए आपको ये जो सारण है इसी को आप छपरा बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ नाम है इसके। और नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे अगला देखिए ये आपका एकमात्र जो देश है जो आपके बिहार राज्य से अटैच है और ये पूछा जाता है नेपाल है। और इसमें आपके 7 जिले जो हैं वो क्रम से देख लीजिएगा यहाँ से। सबसे पहले आपका पश्चिमी चंपारण, फिर आपका पूर्वी चंपारण और समझ ये आपका सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, फिर आपका आएगा अररिया, किशनगंज। ये आपके हो गए 7 जिले, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये आपके 7 जिले हो गए जो आपके नेपाल यानी कि एकमात्र देश से अपनी सीमा सजा करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पश्चिमी चंपारण, सॉरी पश्चिम बंगाल का। ये देखिए इसमें 3 आपके जिले जो हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये इन 3 जिलों को आप पश्चिम जो बंगाल है उसमें अटैच है और इनसे सीमा साझा करते हैं। केवल 3 जो आपके जो आपके जिले हैं, सॉरी। नेक्स्ट देखिए ये आपका झारखंड का जो ये आपका राज्य है, इसमें भी आपके 8 जिले जो हैं वो अटैच होते हैं। जैसे आपका यूपी में, तो यूपी और झारखंड में दोनों में आपके 8 जिले रहते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये रहा आपका रोहतास, ठीक है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। नेक्स्ट देखिए जमुई और फिर आपका आएगा बांका और भागलपुर और ये आपका कटिहार लास्ट। तो ये आपके 8 जिले जो है झारखंड राज्य से सीमा साझा करते हैं। आप थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और यहाँ से देख लीजिए पूरा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये आपका जो है रोहतास, ये आपका देखिए यूपी में भी कॉमन है और आपके झारखंड में भी कॉमन है। तो ये आपका झारखंड ये आता है आपके रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये आपके 8 जो जिले हैं वो आपके झारखंड राज्य से सीमा साझा करते हैं। तो आप दोबारा से फिर से देख लीजिएगा एक बार। और इसके जो आपके जिले हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है इसमें। और आपका जब जनगणना वाला होता है उसमें भी काफी डिटेल से क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो आपकी स्थापना दिवस है, जो बिहार का स्थापना दिवस है, और ये भी पूछा गया था क्वेश्चन यूपीएससी तैयारी 3.0 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पे पूरा इसमें दिया गया है। देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत यानी उड़ीसा सहित जो आपका बिहार प्रांत था पहले उड़ीसा के साथ में था कि गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। इससे पहले बिहार अविभाजित बंगाल का हिस्सा था, ठीक है। तो पहले इसे बिहार और बंगाल एक ही बोला जाता था, लेकिन ये उड़ीसा सहित जो आपका 22 मार्च 1912 को ये अलग हुआ था, इसीलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका नामकरण कैसे हुआ। तो बिहार राज्य जो है आपके इसका प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों ने ठहरने के स्थान यानी विहार शब्द से हुआ था और जिसे बिहार के स्थान पर इसके अपभ्रंश रूप में बिहार से संबोधित किया गया।
यानी अपभ्रंश क्या होता है, जो आपका इसका टूटा फूटा जो रूप होता है, इसका बदलने के बाद में जो आप नाम लेते हैं उसका जो चेंज हो जाता है उसका, ठीक है। तो बिहार का बिहार हो गया, और विहार का अर्थ होता था मठ, ठीक है, जिसमें ये साधु जो बौद्ध सन्यासी थे अपना निवास करते थे, उसे विहार बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसकी राजधानी क्या है, तो आपकी पटना है राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो स्थान है वो 12वां है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन के पश्चात, यानी कि जो आपका जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 थी उसे हटाने के बाद में जो आपका है वो 12वां स्थान है, ठीक है। इससे पहले आपका 13वां था। जैसे कि जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत में इसका स्थान कितना है, तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो आपका ये थर्ड नंबर पे रहेगा, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि अभी 2011 के बाद 10 साल में, हर 10 साल में होती है, ठीक है। तो 21 में होनी चाहिए थी, 2021 में, लेकिन कोरोना की वजह से ये आपकी जनगणना नहीं हो पाई। तो अभी 2024 यानी कि आपके 25 में आपकी जो डिजिटल जनगणना है पहली बार होने वाली है, और दिसंबर से इसका काम भी स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट देखिए इसकी अवस्थिति, जो भौगोलिक अवस्थिति वो से देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए, देखिए ये अपना जैसे पूछा जाता है कि आपका जो बिहार है वो किस स्थिति में है, तो इसमें देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो मैंने एनसीईआरटी में काफी डिटेल से बताया हुआ है कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, और जैसे भारत की स्थिति पूछी जाती है इसी तरीके से आपके बिहार की स्थिति पूछी जाती है। तो देखिए आप 24 मिनट 20 डिग्री, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखिए 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, यानी जो एक डैश होता है उसे मिनट बोलते हैं, और डबल डैश को बोलते हैं सेकंड, ठीक है। तो यहाँ देखिए 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड, ये उत्तरी अक्षांश हो गया, ठीक है। इससे लेकर क्या है आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। ये आपका अक्षांश जैसी होती है लेटी हुई, और आपकी जो देशांतर होती है वो खड़ी होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका ये बता दिया गया है कि आपका जो बिहार है वो किस देशांतर और अक्षांश के बीच में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका क्षेत्रफल, तो एरिया वाइज कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये आपका बिहार राज्य पड़ता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। जैसे कि शहरी जो क्षेत्रफल है वो 1905.49 वर्ग किलोमीटर, तो शहरी क्षेत्र बहुत कम है। जैसे कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ऊपर से नीचे तक, तो ये 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम ये आपकी 483 किलोमीटर है, यानी आपका पूरब से पश्चिम की ओर ज्यादा इसका चौड़ा है। जैसे कि सीमावर्ती जो राज्य है मैंने बताया था अभी पहले से, देखिए पूर्व में आपका पड़ता पश्चिम बंगाल, पश्चिम में आपका पड़ता उत्तर प्रदेश, दक्षिण में नवगठित जो राज्य है झारखंड, तो उत्तर में क्या है आपका नेपाल एकमात्र देश है, और ये झारखंड जो इसी से निकला था। जैसे कि सबसे जो पूर्वी जिला है ये बहुत पूछा जाता है, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला और दक्षिणी जिला, इस तरीके से। देखिए सबसे पूर्वी जो जिला आपका किशनगंज है, सबसे पश्चिमी जिला आपका कैमूर है, और सबसे उत्तरी जिला जो है आपका पश्चिमी चंपारण, और दक्षिणी जिला आपका गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये बुक की पीडीएफ है, मैंने अपलोड की हुई है चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये आपका राजनीतिक के बारे में, देखिए जो आपका पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए इसमें शासन जो पद्धति है आपकी देखिए द्विसदनीय है, ठीक है। देखिए द्विसदनीय संसदीय शासन प्रणाली है, द्विसदनीय यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है यहाँ पे। कुल जो लोकसभा सीटें हैं आपकी 40 है, और लोकसभा में सुरक्षित जो सीटें 6 हैं, यानी ये आपकी आरक्षित है, ठीक है। और राज्यसभा सीटें कितनी है, 16 है। विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है 243, 15 नवंबर सन 2000 के बाद में, यानी झारखंड जो बना था उसके बाद की बताए गए 243 है। नेक्स्ट विधानसभा में जो सुरक्षित सीटें वो 40 है, यानी इसमें 243 में 40 सीटें आपकी सुरक्षित है, इसमें से 38 सीटें आपकी अनुसूचित जाति यानी एससी की है, और 2 सीटें आपकी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की है। नेक्स्ट है विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 75 है। तो आप ये डाटा याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। देखिए कि वर्तमान की पद जो आपकी पद नियुक्ति है, तो ये देखिए डेट, अब ये आपका जो डाटा वो सभी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इसे नहीं देखेंगे, ये आपका 2023 का है, और ये आपके लिए जो आपका करंट इसकी आती है आपकी स्पीडी बुक, वो मैं करा दूंगा अलग से, ठीक है। नेक्स्ट कि आपका प्रशासनिक की दृष्टि से जो आपका बिहार राज्य है उसका देखते हैं। देखिए प्रशासनिक में प्रमंडल देखिए 9 है, ठीक है, और काफी पूछा था, ये आपके बीपीएससी एग्जाम में। देखिए सबसे पहला मगध, मगध के बाद आपका आता पटना, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, तिरहुत, सारण, भागलपुर और कोशी। इसे मैप के बारे में मैप के हिसाब से भी आपको समझा दूंगा।
तो आपके 9 है, याद रखिएगा। मगध है, पटना है, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, तिरहुत, सारण, भागलपुर और कोशी। नेक्स्ट है जिले जो आपके 38 है, और 38वां जिला जो है आपका अरवल है। ठीक है, अरवल। और अनुमंडलों की संख्या 101 है। महानगरों की संख्या कितनी? 1 है, यानी कि एकमात्र जो आपका पटना यानी राजधानी जो है वो महानगर में आता है। नेक्स्ट है प्रखंड यानी अचल जो बोलते हैं 534 है। पंचायतें आपकी है 8,406। नेक्स्ट है राजस्व ग्राम जो है आपके 45,000 आपके 103 है। ठीक है। नेक्स्ट है कुल नगर आपके 199 में। ठीक है। पुलिस स्टेशन 853। सिविल पुलिस जिले 40 है, और आपका रेलवे पुलिस जिले 4 है। पंचायत समितियां आपकी 534 है। जिला परिषद 38 है। नगर निगम 19 है, और नगर परिषद 89 है। नगर पंचायत 155 है। तो ये कुछ डाटा था आपका प्रशासनिक की दृष्टि से। अब देखिए प्राकृतिक के हिसाब से, तो जो आपका बिहार राज्य, यहाँ की जलवायु जो है वो मानसूनी है। नेक्स्ट ऋतुएं कौन सी? तो यहाँ पे 3 ऋतु हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। नेक्स्ट है प्राकृतिक, जो आपके प्राकृतिक प्रदेश है। देखिए बिहार को 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। सबसे पहले आप कहती है शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट है सेकंड पे आपकी बिहार का मैदान, और तीसरा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो आपका रोहतास में पड़ता है, रोहतास में। नेक्स्ट देखिए यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में क्वेश्चन काफी बनते हैं। देखिए गंगा है, कोसी, सोन, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, बागमती, पुनपुन, फाल्गु नदी, ये आपकी जो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और इसमें आगे डिटेल में बात करेंगे इसके जो भी इसका अपवाह तंत्र है यानी ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में। देखिए अगला है प्रमुख जो नदी घाटी परियोजना है। देखिए सोन नदी आपके बिहार में, ये आपका टीआरई में पूछा गया था सोन नदी के बारे में। गंडक परियोजना ये आपके बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल, ये तीनों की सम्मिलित एक परियोजना है गंडक परियोजना। नेक्स्ट है कोसी जल विद्युत परियोजना, ये बिहार और नेपाल की है। बाण सागर परियोजना ये आपके बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की है। इसमें वनों के प्रकार, तो वन 2 प्रकार के इसमें, आर्द्र पर्णपाती वन और सेकंड है शुष्क पर्णपाती वन। अगला देखिए प्रमुख जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसके देखिए गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये आपका गया में, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य ये आपके पश्चिमी चंपारण में, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य ये अररिया में, भीमबाद जो अभ्यारण्य है ये आपका मुंगेर में, कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य ये आपका बेगूसराय में, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य ये आपका कटिहार में, कैमूर अभ्यारण्य ये रोहतास में, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य ये आपके भागलपुर में है। अगला देखते हैं आपके अन्य जो इसमें तथ्य हैं वो देखते हैं। प्रमुख जो आपके लोक नृत्य हैं के, तो रामलीला नाच, भरत नाच, लौंडा नाच, करतनिया और नाच, इसमें पूजा आरती नाच, जादुर नाच, कर्मा नाच, यात्रा नाच, डोमकच नृत्य, कठगोड़वा नृत्य, जोगीड़ा नृत्य और धोबिया नृत्य और झिझिया नृत्य। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, जो भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रमुख जो लोकगीत हैं यहाँ के, तो देखिए फर्स्ट है आपका ऋतुओं के गीत जो है, जैसे खजरी हो गया, चैता हो गया, चतुर्माशा, बारहमासा आदि। संस्कार गीत जैसे सोहर हो गया, गौना, कोहबर और समदाउन, बेटी विदाई। नेक्स्ट देखिए पेशा गीत, जाता पिसाई, थपाई, छवाई और रोपनी, सोहनी इत्यादि। नेक्स्ट देखिए चौथा पॉइंट, गाथा गीत, लोरी कायन, सलहेश, बिजमैल, दीना बद्री आदि। फिफ्थ देखिए पर्व गीत, छठ है, तीज है, ज्योतिया है, गोधन है, रामनवमी और जन्माष्टमी, होली, दिवाली, बिरहा इत्यादि। नेक्स्ट देखिए इसके जो मेले वगैरह हैं पर्यटन के, देखिए प्रमुख पर्यटन स्थल जो है आपके गया हो गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ और पावोरी, यानी कि जो आपके घूमने लायक जगह हैं। अगला देखिए प्रमुख धार्मिक जो केंद्र है, देखिए बोध गया हो गया, पटना साहिब हो गया, पावापुरी, गया, फुलवारी शरीफ, मनेर और वैशाली। नेक्स्ट देखिए यहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर है उन्हें देखते हैं। प्रमुख मंदिर, बड़ी पटन देवी मंदिर यानी पटना में, छोटी पटन देवी मंदिर ये पटना में, हनुमान मंदिर ये भी पटना में, अजगबी नाथ मंदिर जो आपका भागलपुर में, अहिरौली मंदिर बक्सर में। नेक्स्ट है कि प्रमुख जो मेले हैं, सोनपुर का पशु मेला काफी प्रसिद्ध है और बहुत बड़ी मात्रा में लगता है। ठीक है, वैशाली मेला। नेक्स्ट है हरिहर क्षेत्र का मेला, कार्तिक पूर्णिमा का मेला, सौराठ का मेला, काकोलत मेला, जानकी नवमी का मेला, मेष संक्रांति का मेला इत्यादि। देखिए यहाँ की जो प्रमुख बोलियां हैं आपके बिहार में जो बोली जाती है, देखिए मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी और मगधी, बज्जिका, अंगिका, इस तरीके की बोलियां हैं। अगला देखते हैं यहाँ के जो बिहार के प्रमुख राजकीय प्रतीक हैं,
तो जिससे कि आपके भारत के पूछे जाते हैं, इसी तरीके से राज्य के भी पूछे जाएंगे यहाँ पे बिहार के। तो देखिए भाषा देखिए हिंदी और द्वितीय भाषा उर्दू है, ठीक है। पहली भाषा आपकी हिंदी है और द्वितीय भाषा आपकी उर्दू है। नेक्स्ट संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल जो बिहारी भाषाएं हैं तो हिंदी, उर्दू और मैथिली है, ठीक है। अगला देखिए पुष्प कौन सा है, तो यहाँ का गेंदा है, राजकीय पुष्प। राजकीय पशु यहाँ का बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय वृक्ष ये आपका बोधि वृक्ष यानी पीपल, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजकीय खेल यहाँ का कबड्डी है। और नृत्य जो आपका राजकीय और ये जट जटिन का है। जैसे कि राजकीय फल ये आपका मैंगो यानी आम है। राजकीय खाना लिट्टी चोखा है, तो आपको हर नुक्कड़ पे लिट्टी चोखा मिल जाएगा। राजकीय मछली यहाँ पे देसी मांगुर है। और राजकीय जो गीत है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मेरे भारत के कंठहार और तुझको सत सत वंदन बिहार। जैसे कि राजकीय प्रार्थना जो आपकी, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें करे नाज। नेक्स्ट राष्ट्रीय पर्व, जो राजकीय पर्व है मोस्ट इंपॉर्टेंट छठ है, ठीक है। यहाँ दीपावली से भी ज्यादा धूमधाम से छठ को मनाया था। अब देखिए नेक्स्ट आपका बिहार के प्रथम, तो जो भी आपके बिहार के प्रथम रहे उनको देखते हैं। तो देखिए राज्यपाल जो थे प्रथम जयराम दास दौलत राम, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री प्रथम जो थे श्री कृष्ण सिंह। विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह। नेक्स्ट प्रथम जो मुस्लिम राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। अगला देखिए प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश आपकी न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित, ठीक है, याद रखिएगा पूरा। प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो था पटना में 26 जनवरी 1948 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखिए प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो था मुजफ्फरपुर यानी कि 14 अगस्त 1978 में। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार का विश्वविद्यालय था। और नेक्स्ट आपका है पटना विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है। तो सबसे प्राचीन आपका नालंदा विश्वविद्यालय और जो अभी नवीनतम है यानी आधुनिक है ये आपका पटना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखिए प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रथम कवि महाकवि विद्यापति। नेक्स्ट प्रथम अंग्रेज यात्री जो आया था यहाँ पे रॉल्फ फिच था, ठीक है। अगला देखिए प्रथम सिख गुरु यात्री जो गुरु नानक जी थे। प्रथम दैनिक हिंदी पत्र सर्वहितैषी। नेक्स्ट प्रथम हिंदी दैनिक पत्र द सर्चलाइट। अगला देखिए प्रथम खगोलीय वेधशाला आपकी देखिए ये इंदिरा गांधी तारामंडल पटना है। प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र ये आपका विक्रमशिला यानी भागलपुर में। नेक्स्ट देखिए बिहार और विश्व में प्रथम देखिए, तो देखिए बिहार जो आपका विश्व में प्रथम कहाँ का रहा है, देखिए प्रथम गणराज्य था वज्जी यानी वैशाली था, तो आपने पढ़ा होगा इसमें जो 16 महाजनपद है इसमें आपने वज्जी संघ पढ़ा होगा। नेक्स्ट प्राचीन वैभवशाली जो नगर था पाटलिपुत्र था, ठीक है। और देखिए थोड़ा जूम कर दे आपका बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी। सर्वाधिक प्राचीन स्तूप है पिपरवा यानी भारत नेपाल की सीमा पर। नेक्स्ट विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति ये आपकी राजगृह में थी। अगला देखिए विश्व में प्रथम जैन संगीति ये आपके पाटलिपुत्र में। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट जी। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया था तो अशोक ने, ये कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने अस्त्र शस्त्र का त्याग किया था। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय ये आपके मुंगेर में। नेक्स्ट की इसमें बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है आपका नालंदा अंतरराष्ट्रीय विद्यालय यानी इसकी स्थापना आपकी नालंदा की हुई थी 2013 में। नेक्स्ट प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय ये आपका आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में अभी निर्माणाधीन है। नेक्स्ट प्रथम विधि विश्वविद्यालय ये आपका चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका पटना में। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल पार्क है ये आपका भागलपुर यानी निर्माणाधीन है। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपके IIT बिहटा में। नेक्स्ट बिहार में प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये भी निर्माणाधीन है। नेक्स्ट बिहार का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बोधगया में। अब देखिए अगला बिहार के 8 जिले जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है, ठीक है। तो ये कुछ आपके देखे जैसे 38 जिले हैं तो उसमें कई के आपके जिले हैं मुख्यालय हैं वो एक ही नाम से, लेकिन ये कुछ आपके 8 जिले इनके नाम की जो है मुख्यालय जो है वो अलग अलग नाम से, ठीक है, चेंज है इनका नाम। देखिए पश्चिमी चंपारण का जो मुख्यालय है जिला मुख्यालय ये बेतिया है। पूर्वी चंपारण का मोतिहारी। और भोजपुर का आपका आरा है। कैमूर का ये भभुआ है। और सारण का मैंने पहले बताया था छपरा है, ठीक है। रोहतास का आपका सासाराम। और वैशाली का ये हाजीपुर है, ठीक है। तो नालंदा का आपका देखिए बिहार शरीफ। तो ये कुछ मुख्यालय थे जो 8 जिलों के इनके खुद के नाम से नहीं है बल्कि दूसरे नाम से, याद रखिएगा। अब देखिए संभाग,
जो आपके बांटे गए, ये आपका 9 भागों में बांटा गया था, तो मैंने बताया भी था। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़े हैं आपका पटना हो गया, मुंगेर हो गया, तिरहुत हो गया, ठीक है। तो ये 3 जो है इनमें 6-6 आपके जिले आते हैं। फिर इसके बाद आपका मगध आता है, और फिर आपका आता है पूर्णिया, और इसके बाद आपके 3-3 इन्होंने दिए इसमें जिले। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। देखिए पटना, पटना में आपका पड़ता है, पटना पड़ेगा, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर, ठीक है। मुंगेर में आपके देखिए मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। नेक्स्ट मगध में, तो मगध में आपका गया है, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल है। अगला देखिए तिरहुत में, तिरहुत में आपके 6 हैं, और मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर। नेक्स्ट है दरभंगा में, दरभंगा है, मधुबनी, समस्तीपुर। अगला देखिए सारण में 3 जिले, और सारण, सिवान, गोपालगंज। नेक्स्ट है कि पूर्णिया में आपके 4 जिले, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। नेक्स्ट है भागलपुर में देखिए 2 जिले, भागलपुर और बांका। कोसी में आपके 3 जिले, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। तो ये आपके देखिए 9 परिमंडल थे, जो भी आपके संभाग थे, ठीक है। तो उनके बारे में पूरा डिटेल में बता दिया, और यहाँ पे आप उसमें मैप में भी जरूर देखिएगा। जैसे कि बिहार के प्रमुख कृषि संस्थान है, इसको देख लेते हैं। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय आपका पूसा यानी समस्तीपुर में, तिरुत कृषि कॉलेज ये आपका मुजफ्फरपुर में, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस आपका समस्तीपुर में, बिहार कृषि विश्वविद्यालय आपका संबौर सबौर यानी भागलपुर में। देखिए बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनसे संबंधित जो स्थल है, और देखिए वर्धमान महावीर जी का जो प्रसिद्ध स्थल है कुंडलग्राम है, चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र, चाणक्य यानी कौटिल्य, ये भी पाटलिपुत्र, इनके दोनों नाम थे चाणक्य और कौटिल्य। अश्व घोष यानी पाटलिपुत्र में, शेषा सूरी ये सासाराम, इनकी वहाँ समाधि बनी हुई है। आधुनिक रोहतास जो जिला है आपका, उसी को सासाराम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिए गए आपके आर्यभट्ट जो आपके पाटलिपुत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके उपनाम देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न और आजाद शत्रु, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछता है, देश रत्न किसे कहा जाता है, ठीक है, आजाद शत्रु। नेक्स्ट है कुंवर सिंह जी को बाबू कुंवर सिंह जी बोलते हैं, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक और लोकनाथ जेपी, ठीक है। और ये आपका लोकनायक है, और लोक एक आपके बाल गंगाधर तिलक को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, बाबू जगजीवन राम को बाबूजी, और रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई। नेक्स्ट डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति यानी बड़े साहब बोलते हैं, ठीक है। देखिए अगला जनार्दन प्रसाद सिंह ये जस्टिस ऑफ पीस। नेक्स्ट नागार्जुन को बाबा बोला जाता है, ठीक है, बाबा। अगला देखिए इसमें बिहार एवं भारत से चुने हुए सामाजिक जो आपके विकास संकेतक हैं उस तरीके से। अब देखिए जो जनगणना के अनुसार दिए गए, तो थोड़ा सा जूम करते हैं इसमें, और देखिए दोनों को साथ में लेके चलेंगे, बिहार और भारत दोनों को। देखिए जनसंख्या के हिसाब से ये 2011 की जनगणना है, ठीक है। और ये देखिए जनसंख्या का घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 है आपके बिहार का, और अगर भारत का देखें 382। नेक्स्ट लिंगानुपात देखेंगे तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो होती है उसे लिंगानुपात बोलते हैं, ठीक है। तो 918 अपने बिहार का है, और भारत का जो 943 ओवरऑल। नेक्स्ट जनसंख्या जो वृद्धि दर हुई है 2001 से लेकर 2011 की, यानी 10 की जो वृद्धि दर नापी जाती है, तो आपके बिहार में 25.42 है, और भारत में 17.70 है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए कुल जो जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में देखेंगे तो 88.7% है, और वहीं आपकी भारत में 68.8% है। नेक्स्ट देखिए कुल कार्यशील जनसंख्या में खेतीहर मजदूर, तो ये आपकी परसेंटेज में 52.83 है बिहार में, और पूरे ओवरऑल भारत में 30%। जैसे कि कुल कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योग कर्मी, तो ये परसेंटेज में 4.06 आपके बिहार में, और भारत में 3.8%। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जो संख्या है एससी की, तो ये परसेंटेज में आपकी 15.9% है बिहार में, और पूरे भारत में 16.6%। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जो परसेंटेज है वो 1.3% है बिहार में, और ओवरऑल भारत में 8.6। देख सकते हैं साक्षरता में आपका जो बिहार और भारत का स्थान, देखिए कुल साक्षरता दर जो है 61.8% है बिहार में, और भारत में आपके 73%। नेक्स्ट देखिए पुरुष की जो साक्षरता दर है वो 71.2% है बिहार में, और भारत में 80.9%। नेक्स्ट स्त्री की जो साक्षरता दर है वो 51.5% है बिहार में, और भारत में 64.6%। तो
तो आपका 51.5% ये पूछी गई थी स्त्री की जनसंख्या, सॉरी साक्षरता दर। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए बिहार की जो वन रिपोर्ट है 2021 में आई थी, इसे देख लीजिएगा, ये लेटेस्ट है। ठीक है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण और एवं वृक्षावरण का जो हिस्सा है वो कितना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं। आपका जो भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण एवं वृक्षावरण का जो हिस्सा है वो 9,721.79 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 10.33%। नेक्स्ट है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनावरण का जो हिस्सा है वो 7,080.79 वर्ग किलोमीटर, और देखेंगे अगर परसेंटेज में तो 7.84। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। अगला देखिए, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वृक्षावरण का जो हिस्सा है वो कितना है, तो 2341 वर्ग किलोमीटर है, और परसेंटेज में देखें तो 2.49% हो गया। नेक्स्ट देखिए, राज्य में प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिले कौन से, घटते क्रम में। देखिए सबसे पहले आपका कैमूर है 31.56%। नेक्स्ट है सेकंड पे जमुई है 21.34%, और थर्ड पे आपका है नवादा 20.72%। अगला देखिए, और राज्य में प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले 3 जो जिले हैं बढ़ते क्रम में देखते हैं, तो सबसे पहले आपका आएगा शेखपुरा 0.17%, और उसके बाद आएगा आपका बक्सर 0.35%, और तीसरा आएगा बढ़ते क्रम में 0.35%, ये आपका सिवान। अगर देखिए राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 जो जिले हैं घटते क्रम में देखते हैं, तो सबसे ज्यादा आपके कैमूर में वन क्षेत्र है 1051.56 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट सेकंड पे आपका पश्चिमी चंपारण 903.34 वर्ग किलोमीटर। तीसरा रोहतास यानी 669.91 वर्ग किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि जब पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा वन है तो उसे होना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो सबसे पहले ज्यादा आपका कैमूर जिले में। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र वाले 3 जो जिले हैं बढ़ते क्रम में देखते हैं, तो सबसे कम आपका है शेखपुरा में 1.19 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है आपका अरवल में 4.14 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा आपका जहानाबाद 4.43 वर्ग किलोमीटर। तो ये कुछ आंकड़े थे वन रिपोर्ट के 2021 के। तो ये आपका देखिए बिहार का एक सामान्य परिचय था जो मैंने अभी कंप्लीट करा दिया। इसके बाद आपका इतिहास का आएगा, तो इतिहास आपके 3 पार्ट में होगा। आपका जो आपका प्राचीन होगा, फिर मध्यकालीन, फिर आपका आएगा आधुनिक वाला। तो आधुनिक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसमें बिहार से पूछा जाता है आधुनिक भारत, जो INM आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला। तो इसलिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस के लिए आप मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और BPSC TRE 4.0 के लिए आप जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको कई सारी PDFs मिल जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।